मतवाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार। इंतजार की घड़ियां खत्म होने पर धड़कनें बेकरार। ग्रेटर इकबाल पार्क में 120 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा स्टेज बन गया। जलसा गाह में हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां। राना सनाउल्लाह और सैफुल मलूक खोकर ने जलसागाह का फजाई दौरा किया। मुल्क भर से कारकुन ट्रेनों, बसों और गाड़ियों के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। जलसे से पहले जश्न और म्यूजिक का तड़का। मीनार पाकिस्तान जलसागाह में कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवाल आवाज का जादू जगाएंगे। लीगी कारकुन। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आमद पर कारकुन पुरजोश। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए बनाए गए तराने पर रक्स की रिहर्सल। मीनार पाकिस्तान पर लगे स्टेज पर कारकुन ताल से ताल मिलाने की कोशिश करते रहे। रिहर्सल में साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने भी हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून के जलसे में शिरकत के लिए काफिले लाहौर पहुंचना शुरू हो गए। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंच गया। कारकुन गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती रक्स पेश करते रहे। मीनार पाकिस्तान का पंडाल सज गया। मुल्क भर से काफिले चल पड़े। पिशावर, कराची और कोयटा से स्पेशल ट्रेनें लाहौर के लिए रवाना हो गई। तमाम स्पेशल ट्रेनें बादामी बाग स्टेशन पर रुकेंगी। कारकुन दूर दूर से पैदल मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचेंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजव्वजा शेड्यूल सामने आ गया। कल सुबह 9 बजे दुबई से खसूसी तैयारे पर उड़ान भरेंगे। दोपहर 2 बजे तैयारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। साबिक वज़ीर आज़म मुख्तसर क़याम के बाद तकरीबन 5 बजे लाहौर पहुंचेंगे। खसूसी तैयारे में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। मियां नवाज शरीफ मुल्क की बेहतरी का एजेंडा देंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज हमारी चांद रात है, कल ईद होगी। सबको पता चल जाएगा कि मियां नवाज शरीफ ही मकबूल तरीन लीडर है। तैयारियां तो पूरे पाकिस्तान से हो रही हैं। उस शख्स के इंतजार में जिस शख्स ने इस मुल्क को सिर्फ तरक्की दी है, खुशहाली दी है, उम्मीद दी है, नौजवान को रोजगार दी है, इस मुल्क को सीपैक दी है, गुर्बत का खात्मा किया था। सिर्फ नारे नहीं लगाए थे। 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर इस मुल्क के अंदर से लोड शेडिंग ख़त्म की थी। और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से आज सिंध से, कोयटा से, कराची से, हैदराबाद से, खैबर पख्तूनख्वा से, AJK से, GB से, पंजाब से काफिलों के काफिले, नौजवान कारकुनान, पाकिस्तान के शहरी उसी उम्मीद को जो 2017 में टूटी थी, उसी उम्मीद को दोबारा जोड़ने के लिए 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान से नून लीग लाहौर की क़यादत सरकारी महकमों को नुकसान पहुंचाने लगी। फिरोजपुर रोड और ठोकर से जलो मोड़ तक लगे स्टैमर्स और बैनर्स की अदायगी कीमत में PHA को लाखों रुपए का नुकसान। लीगी रहनुमाओं ने तशहीरी मवाद आवेजा करने की फीस अदा न की। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। 8,000 से जायद अफराद एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 400 के करीब CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। जलसागाह की ड्रोन के जरिए से कवरेज पर पाबंदी आए। के जलसे के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 1500 से जायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पार्किंग पॉइंट मुख्तस। CTO की एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए हम वक्त रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। 21 अक्टूबर को PMLN अपना एक शो करने जा रही है लाहौर में। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा एलेबोरेट ट्रैफिक प्लान डिवाइस किया है। इस प्लान के सिलसिले में जो लाहौर से आने वाली 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनसे आने वाली रैलीज़ जो हैं वो हमारे कचहरी चौक, दाता दरबार से होते हुए मीनार पाकिस्तान के सामने अपने पार्टिसिपेंट्स को ड्रॉप करेंगी और उसके बाद बंद रोड पे जाके ये गाड़ियाँ पार्क होंगी। जो शादरा वाली सामने रोड है वो भी ओपन होगी और वहाँ पे पार्किंग इंशाल्लाह ताला हम उसको पार्किंग करेंगे। कल वाला जो फैसला है वो एक अजीब मजाक ही है कि 1000 दिन से ज़्यादा सेहत के नाम पर बाहर रहने वाला शख्स जो है वो कल आता है और 18 मिनट में उसको रिलीफ मिल जाता है। ये कल एक निराला ही हुआ है। थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते, उनके आने से पहले दे देते, कोई दिहाड़ी 2-3, कोई रिपोर्टा रपाटी, कोई पेशी पिशाई कुछ तो करवाते, लेकिन दे दिया है।
डोमिसाइल क्योंकि पंजाब का है। मियां नवाज शरीफ को सजा देना गलत था तो इस तरह से रिलीफ देना भी गलत है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, सिर्फ लाडला बदला है, कंधा नहीं। टीवी चैनल्स पर लंबे लंबे इश्तिहारों के लिए पैसा कहां से आ रहा है? पीपल्स पार्टी को डील और ढील से कोई खतरा नहीं। एक 114 साजा की नजरबंदी का हुक्म कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत का नजरबंद तमाम टीचर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेबर फेडरेशन हसीबुर रहमान की दरखास्त पर समाअत की। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का चौथे रोज भी एहतजाज। ओल्ड डीजल शेड के मुलाजमीन की कल से रेल ऑपरेशन बंद करने की धमकी। कहा कि अपना हक लेकर रहेंगे, तहरीक को कामयाब करके ही दम लेंगे। निगरान वजीर आला की जेर सदारत इजलास। 9 मई वाकयात में मुलव्विस मुलजिमों के खिलाफ पेशरफ्त का जायजा लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद क्रैकडाउन जारी रहेगा। यकम नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का अमल शुरू होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तान में हालिया 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान शहरियत रखने वालों ने की। राहत बेकरी चौक में पुलिस गाड़ियां चलाने का केस। हाईकोर्ट ने सनम जावेद की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार। सनम जावेद को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। खदीजा शाह को जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जमानत मिल गई। बदचलकों की कार्रवाई मुकम्मल न होने पर रिहाई की रोककार जारी न हो सकी। खदीजा शाह के खामन ने 14 लाख रुपए बैंक में जमा भी करा दिए थे। थाम से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फसलों की बाकियात जलाने और भट्टों के खिलाफ 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को स्मोक कंट्रोल सेल बनाने की हिदायत। स्मोक बढ़ने के पेश नज़र LDA को नए तामीराती मंसूबों से रोक दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली। आलूदगी के खात्मे के लिए इसके तदारक के लिए प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा। 39 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत का मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। मेन बाजार जमाल टाउन से जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 7090 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 100 किलो नाकिस पल तल्फ कर दिया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी। खजाने को 3 माह में 4 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत। 3 माह में सिर्फ 12 अरब 22 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। डेंगू मच्छर के वार लगातार। शहरी मूजी वायरस का होने लगे शिकार। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 74 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 66 मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। डेंगू अफजाइश की रोकथाम के लिए जिलाई इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का UC 10 रावी जोन का दौरा। डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्जेस को वार्निंग जारी कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में तोसी। ग्राउंड फ्लोर में 48 घंटे के अंदर 36 बेड्स का इजाफा कर दिया गया। बेड्स बढ़ने से बच्चों के इलाज मुआवजे में बेहतरी आ गई। निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। तिबी सहूलतों का जायजा लिया।
निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की शेख ज़ैद अस्पताल आमद, गुर्दों के ट्रांसप्लांट पर मुनक्किदा वर्कशॉप में खुसूसी शिरकत। कहा कि पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारी की तशखीस में जिद्दत इख्तियार करना होगी। LDA में कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पर डिजिटल रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी। LDA और जिंदगी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। कमिश्नर लाहौर और CEO जिंदगी नुमान अजहर ने दस्तावेजात का तबादला किया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। LDA में कंप्लीशन सर्टिफिकेट का हुसूल मुश्किल हो गया। बिजली या फिर पानी कनेक्शन की तारीख तनसीब की शर्त ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। DC राफिया हैदर का एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालते ही टाउन हॉल का दौरा। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन इकबाल फरीद ने इस्तकबाल किया। DC राफिया हैदर की तमाम शोबों के अफसरों से मुलाकात। कहा MCL को खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। LDA का तजावीज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मेन बुलेवार्ड शादमान में तजावीज़ात को ख़त्म कर दिया गया। फूड पॉइंट, लैब, फार्मेसी समेत मुतादिद दुकानों से शेड्स, होर्डिंग्स और थड़े हटा दिए। गवर्नर पंजाब से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशावराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुपीरियर कॉर्पोरेट ऑफिस में टारगेट पूरा करने पर मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। MD सुपीरियर ग्रुप एंड नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खुसूसी शिरकत। MD सुपीरियर ग्रुप ने मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए। रीजनल सेल्स मैनेजर सुपीरियर ईजी मिर्जा अफसल को बेहतरीन कारकर्दगी पर कार और सीनियर सेल्स मैनेजर सुपीरियर नेचुरल अहमद जया को मोटरसाइकिल दिया गया। आलम इस्लाम बाहमी इत्तफाक से मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल निकाले। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी का मुतालिबा। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यौम जुमा मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के तौर पर मनाया गया। महमद लोहिया जिरगा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। शुरका ने इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी की अपील पर फ़लस्तीनियों के लिए झोली फैलाओ मुहिम का आगाज़। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच ने फ़लस्तीन के लिए झोली फैला दी। शहरियों ने फ़लस्तीनियों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। मारूफ कानूनदान SM जफर लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की शिरकत। PTI रहनुमा हामिद खान, शफकत महमूद और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा समेत सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की शख्सियात शरीक थीं। एशियन गेम्स चीन में कौमी एथलेटिक्स की नाकिस कारकर्दगी। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इजलास तलब कर लिया। खिलाड़ियों की बुरी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ और द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के ताबन से तलबा और असातिज़ा के लिए तकरीब। डायरेक्टर द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खालिद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि सरगर्मी बहुत अच्छी थी। असातिज़ा के साथ बैठकर नाश्ता करने से तलबा का हौसला बढ़ता है। तुलबा की हौसला अफजाई के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया का अहसन इक़दाम। सरकारी स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को लाहौर की सैर कराई गई। 250 स्कूलों के तुलबा ने पाकिस्तान मिंट, साइंस म्यूजियम और चिड़ियाघर की सैर की।
लाहौर में बिल्ड पाकिस्तान 3 रोज़ा नुमाइश वज़ीर हाउसिंग पंजाब असफर अली नासिर ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 100 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। वज़ीर हाउसिंग ने कहा, बिल्ड पाकिस्तान जैसे इवेंट से मईशत मुस्तहकम होगी और रोज़गार बढ़ेगा। बागों का शहर फज़ाई आलूदगी के शिकंजे में, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।